और वहाँ की चीजें कैसी लगती हैं? यहाँ जयपुर में विदेशी लड़कियां जब घूमने आती है तो उनके कपड़ों को देखकर जयपुर के लड़के बड़े भौचक्का हो जाते हैं। हाँ। जब हम यहाँ पे कोई भी महिला हो या फिर लड़की हो और जब वो मार्केट में जाएं या फिर कहीं पर भी जाएं तो उन्हें ऐसा लगता है ये पोशाक पहन के कि ये क्या पहन के आ गई। बट जब से अभी मुझे जैसे प्यार और सम्मान दे रहे हैं और उन्हें लगता है कि ये हमारी पोशाक भी एक पहचान है राजस्थानी, तो उसके बाद में फिर मुझे भी अच्छा लगता है। शायद सभी को अच्छी लगेगी कि वहाँ पे कोई भी लड़कियों को, महिलाओं को गंदी नजर से नहीं देखती। हाँ, ये एक मुद्दा राजस्थान में भी शुरू से रहा है। हाँ, विदेश तो की बात तो मतलब गंदी क्या, मतलब किसी भी तरीके से नहीं देखते, तो वो बहुत अच्छा लगा मुझे। आप आती हैं और जब ये सब चीजें देखती हैं यहाँ पर, जब आप विदेश से इस चीज को लेकर कंपैरिजन करती हैं, इस बात का ढोल तो पूरे विश्व में बजता है कि भारत की संस्कृति सबसे ऊंची है, सबसे बेहतर संस्कृति है। लेकिन जब महिला अपराध में बात आती है राजस्थान की, तो फिर एक तरीके से शर्मसार होना पड़ता है कि किस तरीके से रेप और गैंग रेप की चीजें होती है। कैसे देखती है चीजों को, कैसे सुधार को लेकर आप सोचती हैं? विदेश में आप कल्चर देख रही हैं, वहाँ का कैसा सुधार है, यहाँ कैसे सुधार है? देखो ये सब है ना, मतलब हम सभी को आवाज उठानी चाहिए इसके बारे में, इसके लिए। चुनाव वगैरह लड़ने का प्लान तो नहीं है? इतना फेमस होने के बाद व्यक्ति सोचता है चुनाव में उतर लिया जाए। देखो प्लान तो नहीं है और अभी टाइम बताएगा इसके बारे में, ये सब चीजों को लेकर। हाँ, बट फिर यूएस गए तो यूएस एक इतना सेफ कंट्री है लड़कियों की और मतलब महिलाओं की, बच्चों की भगवान की तरह सम्मान करते हैं वो। वहाँ क्या सोचती दोनों पार्टी को लेकर आप? मैं कुछ नहीं सोचती। दर्शकों, बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम आकाश गौरव है और जिनसे आज आप रूबरू हो रहे हैं, एक फॉर्मल हम इंट्रोडक्शन नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन जिनसे आप रूबरू हो रहे हैं उन्हें सोशल मीडिया की दुनिया, राजस्थान की जनता, विदेश की जनता और देश दुनिया बहुत बेहतर तरीके से जानती है। और इसका सबसे बड़ा कारण वो है राजस्थान के रीति रिवाजों को, राजस्थान का जो पूरा इतिहास है, जो पूरा एक पहनावा है, खान पान है, उसे विदेश की धरती पर भी जमा कर रखने का जो जिम्मा धोली मीणा को गया, उन्होंने इसे बखूबी निभाया। मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, और जो भी देख रहे हैं उन सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप हैप्पी न्यू ईयर कह रही हैं, विदेश में रहते हुए जब आप राजस्थान की संस्कृति वहां पहुंचा रही हैं, जी जी, और जब वहां की संस्कृति यहाँ आती है, हाँ। और जैसे सोशल मीडिया पर ट्रोल्स उठते हैं कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, आप क्या सोचती हैं इसको लेकर? नहीं देखो, ये तो अपने खुद के ऊपर है। मतलब आप ये सोच रही हैं कि जिसका जो व्यक्ति का मन है वो वैसा कर ले। हाँ, वैसा करें। और वहाँ की चीजें कैसी लगती हैं? यहाँ जयपुर में विदेशी लड़कियां जब घूमने आती है तो उनके कपड़ों को देखकर जयपुर के लड़के बड़े भौचक्का हो जाते हैं। हाँ। तो आप जब वहाँ जाती है, अंग्रेजों का तो कल्चर बड़ा खुला हुआ माना जाता है कि बिकनी में लड़कियां दिख जाती हैं। हाँ, बिल्कुल। आप वहाँ पर जब ऐसे एक राजस्थानी पहनावे में जो उनके बीच जाती हैं, तो कैसा एक उनका हाव भाव होते हैं, आपसे जब बात करते हैं तो कैसा एक चीज होती है? जी देखो, जैसे हमारे, मैं एक सिंपल टाइप से बताऊं कि जब हम यहाँ पे कोई भी महिला हो या फिर लड़की हो और जब वो मार्केट में जाएं या फिर कहीं पर भी जाएं तो उन्हें ऐसा लगता है ये पोशाक पहन के कि ये क्या पहन के आ गई। बट जब से अभी मुझे जैसे प्यार और सम्मान दे रहे हैं और उन्हें लगता है कि ये हमारी पोशाक भी एक पहचान है राजस्थानी, तो उसके बाद में फिर मुझे भी अच्छा लगता है। और रही बात विदेश की, तो उन्हें तो बहुत ही अच्छा लगता है। हाँ, और वो बोलते हैं कि वाओ, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल एंड वेरी। अंग्रेजी सीख गई है आप बढ़िया तरीके से? हाँ। पहले यहाँ से जानती थी, विदेश जाने के बाद? नहीं, कुछ नहीं आता था मुझे। हाँ, कैसे पूरी जर्नी रही अंग्रेजी सीखने की और वहाँ का कल्चर भी जो आपने सीखा? ये है ना, शुरू में तो मुश्किल हुआ था। जैसे मैं बताऊं कि मैं सबसे पहले देश में गई थी, वो अफ्रीका था। और अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ पे एक डर होता है। अफ्रीका ही नाम मतलब ऐसा लगता है कि एक नरबख्शी टाइप के लोग रहते हाँ, वैसे होते होंगे। बट जब हम वहाँ पे गए तो ऐसा कुछ नहीं था। और जब मेरे बच्चे छोटे थे, बट जब बच्चे धीरे धीरे हुए और स्कूल जाने लग गए, तब उन्होंने जैसे जैसे इंग्लिश बोलना शुरू किया, उन्होंने इंग्लिश वो स्कूल वहीं से स्टार्ट की थी। तो वो तो इंग्लिश में ही सब चीजें बातें करना, ये तो मैंने बच्चों से ज्यादा सीखा है। कितने बड़े बच्चे? काफी बड़े, एक तो 16 साल की है और एक 13 साल की है, एक 10 साल की। दोनों की पढ़ाई वहीं हो रही है? हाँ, तीनों की वहीं हो रही है। अच्छा, तो कैसी चीजें रहती है? बतौर माँ का एक दायित्व, चीजें वहाँ पर इजीली अवेलेबल होती है? एक जो इंडियन हमारा सब सिस्टम है वो वहाँ पर उतना आसानी तरीके से चल पाता है?
हाँ, वैसे सारी चीजें मिल जाती है। ये हमारी मतलब आटा हुआ या फिर दालें हुई, कुछ भी मिठाई वगैरह हमारी, जैसे धूप बत्तियां हो गई, सारी चीजें अवेलेबल होती है। और एक आईएफएस के परिवार से होना, क्या चीजें एक कह सकते हैं कि अलाउंस के तौर पर मिलती है, या आपको वहाँ की सरकार की ओर से मिलती है कि भाई आप लोग एक फॉरेन सर्विस वाले परिवार से आते हैं, जी। तो जो दूसरे लोग विदेश में रहते हैं भारत की ओर से, मंत्रालय की ओर से, उनको कई तरीके की सेवाएं मिलती होंगी, आपको क्या प्लस पॉइंट्स है वहाँ पर रहने से? नहीं, देखो वो तो नॉर्मली जिनको मिलती है गवर्नमेंट वालों को उनको मिलती है। क्या चीजें होती है तो भाई मिलने वाली क्या क्या चीजें हैं? अब घर वगैरह मिलता है, गाड़ी वही, मिलती है? हाँ, घर मिलता है। नहीं, गाड़ी नहीं मिलती, घर की सुविधा मिलती है, और जैसे बच्चों की स्कूल की, ये दोनों चीजें मिलती हाँ, हैं। और मेडिकल। और जब आप वहां से यहाँ आती हैं, इंडिया आती हैं, जी। तो सबसे पहला क्या रिएक्शन आपको लगता है? लोग, अब आप इतनी पॉपुलर हो गई है, इंस्टाग्राम पर 500 के समथिंग आपके फॉलोअर्स, ट्विटर पर आपके फॉलोअर्स, आप जहाँ जयपुर में भी निकलती हैं सड़कों पर तो लोग आपको पहचान रहे हैं, तस्वीरें खिंचा रहे हैं। जी। ऐसे में कैसा एक भाव आता है कि एक गांव की रहने वाली धोली मीणा जब विदेश पहुंची, लोगों के बीच पॉपुलर हुई, एक आपकी वो रील वायरल हो गई थी झरने के पास खड़ी हुई, वो रील से ही मुझे लगता है कि इंस्टाग्राम पर ज्यादा चीजें बढ़ने लगी। कैसा लगता है जब यहाँ पर आती हैं और लोग कहते हैं कि ये लड़की हमारे गांव से निकली, पूरे देश दुनिया में राजस्थान का कल्चर फैलाई? नहीं, देखो अब मैं वहाँ से आई हूँ, 2.5 साल में आई हूँ, और जब से आई हूँ तब से बहुत अच्छा लग रहा है। लोग प्यार और सम्मान कर रहे हैं, और जो भी मिल रहे हैं, मैं कितने लोग ऐसे हैं जिनसे मैं मिल भी नहीं पा रही हूँ, बट पूरी कोशिश कर रही हूँ उनसे जाके मिलूं, और अच्छा लग रहा है। अफ्रीका में गए हम 3-3.5 साल रहे थे, उसके बाद में यूएस गए थे। फिर यूएस में कितने साल? यूएस से हम रहे थे 5 साल। और फिर यूएस से अब यूरोप आए हैं। हाँ। तो यूरोप में कहाँ रहे हैं? माल्टा में। और फिर वहाँ से घूमना आसपास? वो तो आसपास जैसे जो भी आसपास में कोई कंट्री है तो वहाँ पे घूम लेते हैं। क्या फर्क है यूरोप और इंडिया में? बहुत फर्क है। कैसे? देखो कल्चर तो देखो सभी का अलग अलग होता ही है, वो चाहे खान पीन हो या फिर भाषा हो या फिर कपड़ों की बात करें हम। और बट मुझे उनका ये अच्छा लगा कि उनके वहाँ पे दहेज प्रथा नहीं है, एक तो ये बहुत एक अच्छी बात है। हाँ, और दहेज नहीं है, और भी कुछ है, जैसे हमारे यहाँ पे किसी की भी मृत्यु हो जाती है तो एक वो खाना खिला के एक वो प्रथा है, वो नहीं है वहाँ पे। और हमारे जब यहाँ पे भात जामना है, ये चीजें नहीं है यहाँ पे, वहाँ नहीं है। हाँ, तो मुझे वो अच्छी लगी। और एक और है जो शायद सभी को अच्छी लगेगी कि वहाँ पे कोई भी लड़कियों को, महिलाओं को गंदी नजर से नहीं देखती। हाँ, ये एक मुद्दा राजस्थान में भी शुरू से रहा है। हाँ, तो मतलब गंदी क्या, मतलब किसी भी तरीके से नहीं देखते, तो वो बहुत अच्छा लगा मुझे। उसको लेकर कुछ यहाँ करने के लिए आपने सोचा कि वहाँ जिस प्रकार से महिलाओं का सम्मान हो रहा है, हाँ। चीजें चल रही है, राजस्थान में इस थोड़ा सीरियस मुद्दे पर बात कर लेते हैं। राजस्थान तो वैसे भी रेप के मामलों में अव्वल माना जाता है। जी। आप आती हैं और जब ये सब चीजें देखती हैं यहाँ पर, जब आप विदेश से इस चीज को लेकर कंपैरिजन करती हैं, इस बात का ढोल तो पूरे विश्व में बजता है कि भारत की संस्कृति सबसे ऊंची है, सबसे बेहतर संस्कृति है। लेकिन जब महिला अपराध में बात आती है राजस्थान की, तो फिर एक तरीके से शर्मसार होना पड़ता है कि किस तरीके से रेप और गैंग रेप की चीजें होती है। कैसे देखती है चीजों को, कैसे सुधार को लेकर आप सोचती हैं? विदेश में आप कल्चर देख रही हैं, वहाँ का कैसा सुधार है, यहाँ कैसे सुधार है? देखो ये सब है ना, मतलब हम सभी को आवाज उठानी चाहिए इसके बारे में, इसके लिए। और आप बोल रहे हो यहाँ के क्या देखते हो, आप यहाँ की बात करें, मैं वहाँ से भी देखती हूँ कि सब आजकल आपको पता है, न्यूज हो गई या फिर मोबाइल हो गई, सेकंड में पता चल जाए, खबरें फैल जाती है। तो मेरे को तो यही लगता है कि हम सभी को मिलके वो करना चाहिए, और गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए। गवर्नमेंट की आपकी तरफ ध्यान देने वाली चीज है। अभी हमारे एमडी सर बता रहे थे कि जिस प्रकार से आप इन्फ्लुएंस कर रही हैं लोगों को, सरकार की ओर से धोली मीणा को एम्बेसडर बना देना चाहिए कि राजस्थान की संस्कृति को विश्व भर में अगर आप फैला रही हैं तो एक एम्बेसडरशिप आपको दे देनी चाहिए कि आप इस राजस्थान कल्चर की ब्रांड एम्बेसडर हैं। स्वीकार लेंगी अगर गवर्नमेंट ऐसा दे? मैं अगर, हाँ वो तो है ही, और अगर उससे ज्यादा मुझे कोई ये कहे कि आप महिलाओं के लिए कुछ करो, लड़कियों के लिए, तो मैं और भी अपने आप को एक भाग्यशाली समझूंगी। चुनाव वगैरह लड़ने का प्लान तो नहीं है? इतना फेमस होने के बाद व्यक्ति सोचता है चुनाव में उतर लिया जाए। देखो प्लान तो नहीं है, और अभी टाइम बताएगा इसके बारे में, ये सब चीजों को लेकर। हाँ। एक और चीज कि
खान पान की बात रही, वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन? जी बिल्कुल वेजिटेरियन है, हम तो एग भी नहीं टच करते हैं, लाते भी नहीं हमारे घर में। हाँ, और यहाँ का जो ये दाल बाटी वाला कल्चर है, उसको आपने वहाँ कितने लोगों को खिला दिया दाल बाटी में? आई डोंट नो कि मैंने कितने लोगों को खिला दिया, इतने लोगों को मुझे याद भी नहीं है। आपका अपना कल्चर आप पूरी तरीके से वहाँ पर लोगों पर। हाँ, तो वहाँ के लोग कैसा रिएक्शन रहता है उनका? उन्हें हमारा जो खाना है वो बहुत पसंद है, खाना ही नहीं उन्हें हमारी संस्कृति भी बहुत ही पसंद है। तो जब भी हमारी बात चलती है इंडिया के बारे में कि वेयर आर यू फ्रॉम, तो मैं बोलूँ जैसे कि आई एम फ्रॉम इंडिया, तो वो सबसे पहले यही बोलते कि वाह इंडियंस, मतलब हमारे खाने के बारे में कि इंडियन फूड बहुत ही अच्छा है, टेस्टी है। और जो इधर आके गए हैं तो वो ये भी बोलते हैं कि हम जैसे उस राज्य में घूम के आए हैं। और राजस्थान के बारे में तो स्पेशली मैं क्या ही बताऊं, बहुत ही ज्यादा घूमते हैं विदेशी लोग जब आते हैं। हाँ, और बहुत तारीफ करते हैं और हमें बहुत प्राउड फील होता है कि हमारे राजस्थान के बारे में, हमारे देश के बारे में इतनी अच्छी बातें बोल रहे हैं। और आपने उनको इंडिया के बारे में सब चीजें बता तो दी, लेकिन जैसे वो राजस्थान आते हैं, दूसरे राज्य जाते हैं जी, तो राजस्थान और उत्तर प्रदेश अगर वो दो जगह घूम कर गए हैं तो उसका कुछ कंपैरिजन करते हैं वो लोग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो जैसे उनको अच्छा लगता है वो वैसे ही बोलते हैं। और कभी ऐसा हुआ है कि जब आप शुरू में गई, आप बैठी हैं किसी मॉल में शॉपिंग कर रही हैं, आपको अंग्रेजी नहीं आती, सामने वाले लोग अंग्रेजी बोल रहे हैं, कुछ नहीं खरीद पा रहे हैं, कभी ऐसे सिचुएशन में फंस गई हैं? हाँ, मैं शुरू में है ना थोड़ी मजाक बात बताती हूँ कि मैं उनको खुद को एकदम से कड़ा चूक कर देती थी। हाँ। नहीं आती थी तब। और विदेश की जो पढ़ाई है, जो लड़कियां हैं वो मास्टर्स और तमाम डिग्रियां लेती हैं। आप जिस गांव जंबा रामगढ़ से आ रही हैं वहाँ कम हो पाता होगा कि लड़कियां पढ़ती होंगी, इतना एक हाई एजुकेशन ले पाए, बड़ा कम चीज है। उन दोनों में क्या कंपैरिजन देखती है कि वहां पर इतनी महिला शिक्षा को लेकर चीजें हैं, यहाँ कम है, और यहाँ पर नौकरी का चीजें कम है जंबा रामगढ़ में, जब आप विदेश में हैं तो वहाँ पर लड़कियों को बराबर अब भागीदारी है नौकरी में, शिक्षा में, तमाम चीजों में? नहीं, देखो वहाँ पे भी इधर है, मतलब वैसा ही है, पर वहाँ पे देखो एक तो भेदभाव नहीं है। कलर को लेकर भेदभाव है वहाँ पर? नहीं, ऐसा नहीं है। भेदभाव नहीं। और फिर जैसे मैं आपको सवाल पूछ रहा था, लड़कियों को लेकर क्या सोचती हैं आप वहाँ पर? यहाँ की शिक्षा, वहाँ की शिक्षा, महिला भागीदारी, वहाँ की महिला भागीदारी। देखो कई ऐसा आपको लगता है ऐसा, बट जैसे हमारे देश में और भी ज़्यादा मैं क्या कहूँ सक्सेसफुल है, वो चाहे पढ़ाई के बारे में हो या फिर जॉब हो गई। हमारे यहाँ ज्यादा बेहतर है। हाँ, हमारे ज्यादा बेहतर है। तो जैसे दुनिया जो फोन पर देखती है उन्हें लगता है कि अंग्रेजों के यहाँ सब कुछ। नहीं, अभी मैं 2-3 दिन पहले मिली, एक लड़का था, वो आप ही के जैसे थे, तो वो मेरे से मिलने आए थे इधर सीकर साइड से। वो बता रहे थे मेरे को, उन्होंने मुझे बोला कि आपसे मिलना है, बताया भी नहीं कि मैं आ रहा हूँ। फिर मैंने बोला क्या काम है, तो उसने बोला कि मुझे ना जॉब के बारे में कुछ बात करनी है, आप हेल्प कर सकते हो, मतलब उधर जाना है मुझे, विदेश जाना था उसको। हाँ, मैंने कहा इतनी सी बात के लिए तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज ही कर देते, इतनी दूर आए हो। फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप है ना इतने अच्छे वीडियो बनाते हो, तो एक वीडियो ऐसा बनाओ कि हमारे जैसे वैकेंसी निकाले गवर्नमेंट, उन्होंने ऐसे बोला। तो देखो अगर हमारे इधर वैकेंसी निकलेगी जॉब के लिए तो उधर जाने का वही है ना, बात वही आ जाती है कि वहाँ पे जाने की जरूरत ही नहीं है, हमारे देश में ही रहेंगे। तो अभी आप यहाँ कितने अंतराल में आते हैं वैसे? मैं 1.5 साल में। 1.5 साल में आपका एक दौरा होता है? हाँ। और यहाँ पे फैमिली वगैरह क्या पेशा है, क्या सब चीजें हैं? सभी है, मेरे मम्मी भी है और पियर में भी सास ससुर है, देवर देवरानी है, सभी है, भाई है भाभी है, पापा नहीं है, मम्मी है। अच्छा, भाई बहन है। मम्मी की ओर से क्या सपोर्ट रहता है, आपकी बहनों की ओर से क्या सपोर्ट रहता है कि भाई डोली तो फेमस हो गई है? नहीं, हम ऐसे लोग नहीं है, मैं खुद भी ऐसी नहीं हूँ। और ये बात नहीं है कि मैं फेमस हो गई, ऐसा एक वो होता है ना कि हाँ उसके सिर पे एक वो चढ़ जाता है कि मैं ही हो गई भाई। नहीं भाई, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं पहले भी ऐसी ही थी और अभी भी ऐसी हूँ और आगे भी ऐसी रहूंगी। इन लोगों ने जो भी मुझे मतलब कनेक्ट रखेगा, हाँ, इन्होंने जो भी मुझे मतलब सपोर्ट किया है ना, क्या बोलते जनता, उन्होंने ही मुझे फेमस किया है। और धन्यवाद उन सभी को जिन्होंने मुझे इस मतलब इतने उस पे चढ़ा, वो काबिल रखा है। हाँ, आप जा रही हैं। जी। और आप हाँ जी, आप मम्मी की बात कर रहे हैं तो मेरी मम्मी एक मतलब ऐसे ही है, सिर्फ वो फोन वगैरह नहीं देखती है। अच्छा, तो उन्हें
उतनी जानकारी हाँ, नहीं होगी। उतनी जानकारी नहीं। वो तो मैं जब भी बात करती हूँ मम्मी से, तो मम्मी मेरे से यही बात करती है कि तू अब बंद कर दी या फिर वीडियो अभी भी बनाओ चाहे। हाँ। बस वो यही पूछती है। मन की नहीं मम्मी, अभी डाल देती हूँ कभी कभी। अच्छा, नहीं। आप एंडोर्समेंट वगैरह कर लीजिए। आते हैं बट मुझे नहीं करना। नहीं करना है। तो चुनाव को लेकर और एंडोर्समेंट को लेकर आपने सोच रखा है कि दोनों चीजों में नहीं करना है, या चुनाव को लेकर सोच सकती हैं आगे कुछ? अब देखो ये समय बताएगा। ये समय बताएगा। हाँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, जनता के ऊपर है। तो ये तो वो इन नेताओं वाला ही जवाब होता है कि जनता के ऊपर, जनता कहेगी तो चुनाव में उतरेंगे। खैर एक चीज और कि 3 कंट्री की और बात हो रही थी, उनके बारे में कुछ बताइए। हाँ, 3 तो देखो, एक तो यूएस था, मैंने बताया उसके बारे में। और अब वहाँ पे तो वो क्या बताए, वहाँ पे मैंने बताया कि उधर 3 साल रहे और तब बच्चे भी छोटे थे, इतना घूमना भी नहीं था। जैसे कि मैंने बताया अफ्रीका एक, मतलब हमें लगता है ना कि एक डरावना सा कंट्री है वो, तो इतना ज़्यादा मैं वहाँ पे अकेली नहीं जाती थी। जब भी जाती थी इनके साथ में ही जाती थी। बट फिर यूएस गए तो यूएस एक इतना सेफ कंट्री है लड़कियों की, और मतलब महिलाओं की, बच्चों की भगवान की तरह सम्मान करते हैं वो। वहाँ मुझे छेड़छाड़ कुछ भी नहीं है। हाँ, मतलब इतनी इज्जत करते हैं आप, मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि वाह इतना अच्छा, मतलब मान के रखते हैं। मतलब जैसे हम, तो वो बहुत अच्छा लगा मुझे। जैसे हम यहाँ जयपुर में निकलते हैं, हाँ, तो जयपुर तो बड़ा एक अनसेफ सी चीजें हो गई है, देश की सबसे अनसेफ सिटी में से एक। हाँ, पहले हमारे भी राजस्थान को मैं एक बहुत अच्छा, सभी सोचते थे, मैं भी सोचती थी, खुद भी यही सोचती थी कि हमारा राजस्थान एक से बहुत अच्छा ही वो था, इतने सोशल नहीं होते थे। और बट अब तो एवरीडे मतलब कोई ना कोई केस सुनते ही रहते हैं। और इस बार आपको पता है सरकार भी उसी बदलाव किया है कि महिलाओं को नई सहेगा राजस्थान करके ट्रेंड एक चलाया था भाजपा ने, और फिर सत्ता में आ गई। पॉलिटिक्स की बात है, क्या सोचती दोनों पार्टी को लेकर आप? मैं कुछ नहीं सोचती। अभी आपने कहा ना कि वो पार्टी जो सत्ता में आई है वो एक महिलाओं की बात करके ही, वो देखो सभी महिलाओं ने इसीलिए वो बदलाव किया कि हमारे लिए कुछ करेगी सरकार। एक सवाल और कि अब जो देश के युवा हैं, जब वो ट्विटर और सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, तो सभी चीजों का ये रहता है कि पीएम मोदी के आने से 10 साल से ग्लोबली, मतलब विश्व के पूरे स्तर पर भारतीयों की जो इज्जत है वो विदेशों में बढ़ी है। जो भारतीय लोग हैं और भारत है, इसका नाम विदेश में बड़ा है। अब हम बाहर जाते हैं तो कोई हमें एक, पहले जो चिढ़ाया जाता था, पहले जो बेइज्जती कभी की जाती थी, अब वो सब चीजें नहीं होती है। अब कोई भारतीय विदेश में जाता है तो उसका इज्जत सरोकार, तमाम चीजें। ये बदलाव आप तो 10 साल पहले से रह रही हैं, आपने पुराना दौर भी देखा, पीएम मोदी का ये वाला दौर भी देखा। इन दोनों में कैसे बदलाव देखे, क्या समानताएं देखी, कैसे, कौन सा दौर आपको बेहतर लगा? देखो अभी जिसकी, जैसे आपने बताया नरेंद्र मोदी जी के बारे में, तो जो अच्छा काम करेगा तो उसी की तो वो होएगी, तारीफ होएगी, और हम भी वही देखेंगे। तो 10 साल आपने कैसा देखा है? ये सही में चीजें बढ़ी है ग्लोबली? नहीं बढ़ी है, और मैं खुद भी सुनती हूँ। जैसे कि वहाँ पे कोई भी मंत्री हो, अभी हाल ही में मैं मिल के आई थी वहाँ के भी, माल्टा के जो सांस्कृतिक मंत्री है वो, उनसे, तो उन्होंने भी वहाँ पे, उनके जो विदेश मंत्री थे, उन्होंने बताया कि मोदी के बारे में कुछ बढ़ाइयाँ भी की कि मोदी बेस्ट पर्सन। तो अच्छा लगा मुझे भी कि ये लोग भी तारीफ कर रहे हैं अपने देश के नेता की। प्रधानमंत्री की तारीफ दुनिया में हो रही है जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी धोली मीना। लगातार ऐसे विभाग इंटरव्यू आपको दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए राजस्थान चौक।